प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 9 से, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस एक उदाहरण देता है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पतरस हमें उदाहरण देता है धर्मी लूत का, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत ज़्यादा दुखी था और वह छुटकारा चाहता था। और इसी वजह से परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना और उसको सदोम और अमोरा के नष्ट होने से पहले उस जगह से बाहर निकाल लिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम इस युग में रहते हैं जहां पर हर तरफ परीक्षाएं और प्रलोभन हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इन परीक्षाओं में भी, इन प्रलोभनों में भी आपके साथ है। वह आपको सामर्थ्य देता है हर प्रकार के पाप से लड़ने में। धर्मी वे हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, जो पाप से लड़ना जानते हैं और व्यभिचार से भागना जानते हैं। मेरे प्रियो, अधर्मी वे हैं जो ढीठ हैं, जो हठी हैं, जो ऊंचे पद वालों को भला और बुरा कहते हैं। मेरे प्रियो, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा है। वे बिना पाप किए रह नहीं सकते और वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर दया का धनी है। वह नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वह नहीं चाहता कोई भी नाश हो। इसी वजह से पतरस आगे कहता है कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पतरस उन लोगों के विषय में यहाँ पर लिख रहा है जो ये कहते हैं कि प्रभु का दिन अभी क्यों नहीं आया, जो ये कहते हैं कि प्रभु नहीं आने वाला। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, हमें इस अधर्मी संसार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि वे भी परमेश्वर के, प्रभु यीशु के आगमन से पहले अपने आप को तैयार कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी दया और आपकी करुणा और आपकी भलाई के लिए। पिता, हम जानते हैं आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए देर नहीं करते, परंतु आप हमारे विषय में संयम रखते हैं और आप हमारे विषय में धीरज रखते हैं ताकि हर कोई बचाया जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मसीही भाई बहनों के लिए, मदद कीजिए कि हम हर प्रकार की परीक्षाओं और प्रलोभनों में भी आपकी आत्मिक अगुवाई में चलने पाए। पिता, मदद कीजिए कि हम हर प्रकार की अशुद्ध अभिलाषाओं से बचे रहें। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र, जलाली और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। सुने और इस प्रार्थना का उत्तर हमें दें। आमीन।